मेरा कील वाला पट्टा। मुझे ये तो यकीन है कि मेरी बीवी का किसी से चक्कर चल रहा है, ये नहीं पता कि हमारे घर के नौकर से इसका चक्कर चल रहा है या फिर मेरे दोस्त से। आज ये कील वाला पट्टा बताएगा कि आखिरकार इसका चक्कर चल किससे रहा है। इसको ना यहाँ पे रख दूंगा और उसके ऊपर रख दूंगा चादर, फिर आएगी सच्चाई सामने। देखता हूँ कि इसके बगल में आके कौन लेटता है। लो साहब जी पानी। क्या हो गया है तेरे? साहब जी कुछ नहीं, वो हम ना अपने कमरे में सो रहे थे तो पता नहीं कोई बच्चा होगा, कोई शैतान बच्चा, उसने ना हमारे बिस्तर में ना कील रख दी। कील ना साहब जी पिछवाड़े में घुस गई और बहुत तेज दर्द हो रहा है साहब जी। दिखा दिखा दिखा। क्या दिखाऊंगा आपके? डॉक्टर हूँ मैं, डॉक्टर के पास जा रहा हूँ मैं, 3-4 घंटे में घर आऊंगा। ठीक है? अरे एक सेकंड रुक, कीले कोई बेड पे कैसे रख देगा तेरे? बेड पे नहीं था मैं तो बिस्तर पे सो रहा था, जमीन पे सोते हैं ना हम तो अपने घर। अभी तो तूने बोला कि मैं लेटा और मेरे कीले लग गई, तो जमीन पे तू सोएगा, जमीन पे तेरे कीले नहीं दिखेंगी? अरे साहब जी बिस्तर पड़ा था, उसके नीचे किसी ने रख दी थी। आप कैसी बात कर रहे हो साहब? अच्छा ये देख, ये तो नहीं थी कहीं कहीं वो कीले? नहीं नहीं साहब जी ये नहीं थी। अरे पर यार ये कील तो टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि यही घुसी है तेरे पिछवाड़े में। साहब जी पता नहीं, मुझे अब ये नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता है, पर मुझे ना सब कुछ पता है और अब सब कुछ मुझे क्लियर भी हो गया है। रुक, तेरी गर्लफ्रेंड को बुला लेता हूँ, तेरी सेटिंग को बुला लेता हूँ, रुक जा। अरे साहब जी कैसी बात कर रहे हो? मेरी कोई सेटिंग नहीं है, मेरी तो घरवाली है। हाँ हाँ, घरवाली के अलावा भी तू दूसरे घर तोड़ने में लगा ना। सारी बातें मेरे को क्लियर हो गई। मेघा आ रही हूँ। आ रही है अभी। मैम साहब को क्यों बुला रहे हो? साहब मेरे ना बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं आके कल बात करता हूँ। ठीक? ओए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वरना कीले देख रहा ना अभी तो पिछवाड़े में लगी हैं, यही कीले पेट में भोंक दूंगा। क्या? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस बस ड्रामेबाजी ना बंद कर। प्रेम ने ना मुझे तुम दोनों के बीच में जो चल रहा है उसके बारे में सब कुछ बता दिया है। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे मुझे ये सारी चीजें बतानी चाहिए थी। ये मेरा नौकर जिसने वफादारी दिखाई और इसने मुझे सारी सच्चाई बताई, तो मेरी पीठ पीछे तू उसके साथ ये सब करती है? हाँ अरे मैं नहीं करती हूँ, इसी ने मुझे बोला था कि साहब जी तो घर पे रहते नहीं है, आप मेरे साथ में ना याशियां करना और साहब जी का पैसा हम लोग खर्च करेंगे। मैंने तो उल्टा ये सब नाटक बंद कर दिया था। रोज रोज ना मेरे बगल में आके सो जाता था ये। अच्छा, और आज सुबह भी तो सो के गया था, इसने बताई थी अभी। अरे मैंने उसको फटकार के और भगाया है कि मेरे बगल में मत सो, मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जा, तू कल का मरता आज मर जा। भगाया है या फिर इसके स्टील वाले फट्टे से लग गई थी तो ये खुद चला गया? सब चल क्या रहा है? तुमने क्यों बता दिया उसको सब कुछ? अरे मैंने कुछ नहीं बताया, तुमने सब कुछ बता दिया, वो तो ऐसे ही बोल रहे थे। मेरा मुझे ना बहुत दिनों से शक था कि तुम्हारा हो ना हो किसी से चक्कर चल रहा है, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरे घर के नौकर से चक्कर चल रहा है या मेरे किसी दोस्त से तुम्हारा चक्कर चल रहा है। ये कील वाली लकड़ी देख रहे हो तुम, जब तुम सो रही थी ना यहाँ पे, तुम्हारे बगल में मैं लगा गया था और उसके ऊपर चादर रख गया था कि मेरे जाते ही कौन आता है यहाँ पे। और जैसे ही मैं गया तू आया यहाँ पे और तेरे लगी, और जैसे तू मेरे लिए पानी का गिलास लेके आया, जिससे मेरा शक यकीन में बदल गया कि मेघा का चक्कर तेज ही चल रहा है। अरे मेघा शर्म आनी चाहिए, हमारे घर के नौकर से ही तुम चक्कर चला के बैठी हो। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी। इसने मुझे बहलाया फुसलाया। साहब जी ऐसा कुछ भी नहीं है, साहब हमें भी माफ कर दो, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा, मैं कोई बात नहीं करूंगा। कोई माफी नहीं मिलेगी अब तुम दोनों को, तुम दोनों साथ में बहुत खुश हो ना, अब साथ में रहना तुम इसके साथ इसकी झोपड़ी में। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से।